Hello, hello everyone. I am Sushil Kesri, Senior Physics Faculty Vidya Mandir Classes HL Korwa. Today we are going to discuss DPP 1 based on fun with magnet. In this DPP, there are 10 questions. Question number 1 to question number 10. Let's start to discuss from question number 1. The question number 1 says that when a magnet is suspended freely, it always aligns itself in direction. Fill in the blanks है. Option A is north, option B is north south, option C is north west, ऑप्शन डी इज नॉर्थ ईस्ट. तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि अगर मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड कर दिया, सपोज किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट करके उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, हैंग कर दिया गया, तो ये किस डायरेक्शन में अलाइन करेगा अपने आप को. सो इट विल बी नॉर्थ साउथ. जब कभी भी हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेगा. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी. कम टू क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस. ऑप्शन ए इज ग्लास, ऑप्शन बी इज वुड, ऑप्शन सी इज चाइना वेयर, ऑप्शन डी इज निकल. तो पूछा कि कौन सा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है. तो अगर हम देखें यहाँ पे ग्लास, वुड, चाइना वेयर ये सब नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है और डी ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है. दैट मीन्स दिस इज नॉट ए नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज निकल. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. व्हेन ए मैग्नेट इज प्लेस्ड ऑन ए प्लास्टिक प्लेट विथ कॉमन पिन्स spread on it, then option A is pins stick all around the magnet, pins stick at the middle of the magnet, pins stick at the ends of the magnet, D is none. तो अगर हम किसी प्लास्टिक प्लेट में मैग्नेट को प्लेस करते हैं और उस प्लास्टिक प्लेट में बहुत सारी पिन्स रखी हुई हैं आयरन की, तो पिन्स स्टिक एट द एंड्स ऑफ द मैग्नेट. तो मैग्नेट के एंड्स पर स्टिक करेंगे क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, पिन्स स्टिक एट द एंड्स ऑफ द मैग्नेट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. द क्वेश्चन सेज दैट द नॉर्थ एंड ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पॉइंट्स टूवर्ड्स. ऑप्शन ए इज जियोग्राफिकल नॉर्थ, ऑप्शन बी इज जियोग्राफिकल साउथ, ऑप्शन सी इज जियोग्राफिकल ईस्ट, ऑप्शन डी इज जियोग्राफिकल वेस्ट. तो अगर एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, वो हैंग कर रहा है एक कोई मैग्नेट, तो उसका नॉर्थ एंड किस डायरेक्शन में पॉइंट होगा ये पूछा है. सो इट विल बी जियोग्राफिकल नॉर्थ. ये जो नॉर्थ एंड है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ सस्पेंड होगा, डायरेक्टेड रहेगा, और मैग्नेट का जो साउथ पोल है या साउथ एंड है वो जियोग्राफिकल साउथ की तरफ डायरेक्टेड रहेगा. Now come to question number 5. The question says that south pole of a freely suspended magnet points towards. अब यहाँ पे साउथ पोल है, वो पूछा है कि किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड रहेगा अगर हम इस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें. ऑप्शन ए इज जियोग्राफिकल नॉर्थ, ऑप्शन बी इज जियोग्राफिकल साउथ, ऑप्शन सी इज जियोग्राफिकल ईस्ट, ऑप्शन डी इज जियोग्राफिकल वेस्ट. So the right answer will be geographical south. It will be geographical south, that is option B. Now come to question number 6. Like poles of magnets, fill in the blanks say each other. Option A is attract, option B is repel, option C is both A and B, option D is none. तो पूछा कि मैग्नेट के लाइक पोल्स अगर हैं, पास में रखे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे. तो अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये सपोज ये लाइक पोल्स मीन्स नॉर्थ नॉर्थ हो गया. अब जैसे यहाँ पर ये दो मैग्नेट है, ये नॉर्थ और ये नॉर्थ, तो ये लाइक पोल्स हो गए. सिमिलरली साउथ साउथ लाइक पोल्स हो जाएंगे, बट नॉर्थ और साउथ वो अनलाइक पोल्स होंगे, और साउथ और नॉर्थ.
ये अनलाइक पोल्स होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि अगर लाइक पोल्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो क्या होगा। तो वी नो दैट अगर लाइक पोल्स सामने आते हैं एक दूसरे के तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये सपोज मैग्नेट 1 है, ये सपोज मैग्नेट 2 है, तो मैग्नेट 2 इस 1 मैग्नेट पे इधर फोर्स लगाएगा। सिमिलरली मैग्नेट 1 मैग्नेट 2 पर इधर फोर्स लगाएगा F का। सपोज F का फोर्स लगा रहा है तो इक्वल फोर्स लगेगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट अगर यहाँ पे अनलाइक फोर्सेस होते हैं, अनलाइक पोल्स होते हैं, सपोज ये पहला मैग्नेट और दूसरा मैग्नेट ये है, हम इस तरीके से इस मैग्नेट के पास साउथ पोल को लेकर आते हैं। ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। तो क्या होगा, ये 2 मैग्नेट इस फर्स्ट वाले मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, सिमिलरली 1 वाला मैग्नेट 2 वाले को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि लाइक पोल मैग्नेट को क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7, अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट्स फिल इन द ब्लैंक्स ईच अदर। तो ये वही क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 6 में लाइक पोल था, यहाँ पर अनलाइक पोल्स हैं ऑफ द मैग्नेट। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पर, तो अनलाइक जो पोल्स होंगे मैग्नेट के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, अट्रैक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, द टू एंड्स ऑफ ए बार मैग्नेट आर कॉल्ड। ऑप्शन ए इज पॉइंट्स, ऑप्शन बी इज रॉड्स, ऑप्शन सी इज पोल्स, ऑप्शन डी इज एंड्स। तो बार मैग्नेट के जो 2 एंड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है। सो दोज एंड्स आर कॉल्ड एज पोल्स। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, 2 पोल्स होते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज पोल्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैग्नेटिज्म। तो हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है, कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इज व्हेन वी कट ए मैग्नेट इन 2 पार्ट्स मैग्नेटिज्म इज लॉस्ट। Option B is when we cut a magnet in 2 parts we get isolated north and south pole. Option C is when we cut a magnet in 2 parts we get 2 magnets each with north and south pole. Option D is we cannot cut a magnet in 2 parts. तो हमें पता है कि अगर हम किसी भी मैग्नेट को कट करते हैं, सपोज 2 पार्ट्स में कट किया, we get 2 magnets each with north and south pole. हम कभी भी मोनोपोल नहीं बना सकते, एक सिंगल पोल नहीं बनेगा वहाँ पर कि नॉर्थ पोल बन जाए केवल या साउथ पोल केवल बने, ऐसा नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। जभी भी हम मैग्नेट को 2 पार्ट में कट करेंगे तो 2 सेपरेट पोल्स वहाँ पर डेवलप्ड हो जाएंगे। वी गेट 2 मैग्नेट्स ईच विद नॉर्थ एंड साउथ पोल। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, व्हेन वी कट ए मैग्नेट इन 2 पार्ट्स we get 2 magnets each with north and south pole. Come to question number 10, a magnet can attract A. Option A is copper plate, option B is iron ring, option C is rubber band, option D is glass rod. तो पूछा है कि मैग्नेट कौन से मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा। ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। वी नो दैट मैग्नेट कैन अट्रैक्ट ओनली मैग्नेटिक मटेरियल, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो आयरन हो गया, निकिल हो गया, इस टाइप के मटेरियल जो होते हैं वो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट होगा। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज आयरन रिंग। ये आयरन का मटेरियल बना हुआ है मटेरियल से, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल है और ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। दीज आर द एक्सप्लेनेशन of all the questions. I hope you understood the explanation. Thank you.